नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे गांव में मुरली नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके जीवन में पारिवारिक कलह और कर्ज की समस्या थी, जिसे वह काफी लंबे समय से झेल रहा था। उसे कहीं भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी। एक दिन उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। उसने गौतम बुद्ध के पास जाने और अपनी परेशानियों का हल बताने के लिए अनुरोध करने का निश्चय किया। मुरली ने उस बोधि वृक्ष की यात्रा शुरू की, जहां गौतम बुद्ध अपने दिन के समय ध्यान करते थे और आने वाले लोगों से मिलते थे। रास्ते की हवा जंगली फूलों की खुशबू से महक रही थी और पत्तियों की हल्की सरसराहट उसकी घबराहट को शांत कर रही थी। आखिर मुरली बुद्ध के स्थान पर पहुंच गया, संकोच के साथ। लेकिन हताश मुरली ने धीरे से नजदीक जाकर अपनी समस्याओं और भयों की लंबी सूची साझा की। बुद्ध ने गहरी करुणा के साथ सुना, फिर शांत और स्पष्ट आवाज में बोले, मुरली, जिन समस्याओं की तुम बात कर रहे हो वे इस वन के पत्तों की तरह हैं। वे अनेक हैं और निरंतर हैं, लेकिन जैसे हवा पत्तियों के नृत्य का नियंत्रण करती है, वैसे ही तुम्हारा मन अपने विचारों और डर को नियंत्रित कर सकता है। वह आगे बोले, मैं तुम्हें एक किसान और एक चट्टान की कहानी सुनाता हूं। एक दिन जब एक किसान अपने खेत को जोत रहा था, उसने अपने खेत में एक बड़ी चट्टान पाई। दिन प्रतिदिन वह उस चट्टान को धक्का देता, लेकिन वह उसको खेत से हटाने में सफल नहीं हो पा रहा था। उसकी निराशा हर असफल प्रयास के साथ बढ़ती जा रही थी। एक शाम उसकी छोटी बेटी ने उसकी थकान देखकर चट्टान पर एक छोटा फूल रख दिया और कहा, अगर चट्टान हट नहीं सकती तो कम से कम वह सुंदर तो हो सकती है। अगले दिन किसान ने चट्टान के चारों ओर एक बेंच बनाने का निर्णय लिया, जिससे वह एक बैठने का स्थल बन गया। अब वह चट्टान एक बाधा के रूप में नहीं थी। बुद्ध की नजरें मुरली से मिलीं। उनकी दृष्टि में एक कोमल दृढ़ता थी। बुद्धा ने आगे कहा, किसान की तरह तुम्हें भी अपनी बाधाओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए, जहां तुम विश्राम, पुनर्विचार और विकास कर सकते हो, न कि अपनी खुशी के बाधक के रूप में। सूरज के दृष्टि से ओझल होते ही मुरली के चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याओं की जड़ उसकी चिंता और भय से धुंधली हो चुकी सोच थी। बुद्ध के शब्द उसके हृदय में एक नए ज्ञान का संचार किया और वो उत्साह से भरने लगा। उसे लगने लगा कि इस तरह तो उसने अपनी समस्याओं को देखा ही नहीं था। वर्षों बाद उसका भरा हुआ मन कुछ हल्का होता हुआ सा लगा। उसने भगवान बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया और इस नए ज्ञान के लिए आभार प्रकट किया। अब गांव वापस लौटते समय वन के माध्यम से वापसी का मार्ग उसे कुछ भिन्न प्रतीत हुआ। हर कदम हल्का था और हर सांस गहरी। जब मुरली गांव में लौटा, बाजार उतना ही व्यस्त था, लेकिन अब शोर ने उसे परेशान नहीं किया। उसने अपने कामों को शांत कुशलता के साथ किया। उसे बातचीत करने वाले लोगों ने उसके अंदर एक शांति का अनुभव किया। उसके बाद के दिनों में मुरली ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन के हर समस्या पर लागू करना शुरू किया और पाया कि उसको उन समस्याओं का समाधान दिख जाता था, या समस्या को देखने का नजरिया बदल जाता था और फिर समस्या समस्या नहीं लगती थी। इस तरह उसने देखा कि उसकी समस्याएं गायब नहीं हुईं, लेकिन उन्हें संभालने की उसकी क्षमता बदल गई। मुरली की कहानी गांव में फैल गई, जिससे गांव के अन्य लोगों को भी बुद्ध के पास जाने की प्रेरणा मिली और बुद्ध के ज्ञान से लोगों के हृदयों में प्रबुद्धता की लहर फैल गई। इस कहानी का अंत हमें यह बताता है कि इंसान को शांति का एहसास शोर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे देखने के नजरिए से होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोग ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।